अस्सलामुअलैकुम, खबरनाक में खुशामदीद। मैं हूँ डमी म्यूजियम से राय रियाज। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तमाम हमवतनों को। आप इस बार जुमे के दिन सुबह 11:30 पर हमारा शो ऑफ पावर देखना ना भूलिएगा। जियो न्यूज़ और दीगर तमाम चैनल्स के ऊपर दिखाया जाएगा। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, हमारे साथ नज़ीर चौहान भी है और आपा भी बैठी हुई है। फिरदौस आशिक अवान पूरी बात कर राजे। करता हूं पूरी बात करता हूं, आप लोगों की भी सुनता हूं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान तरीक़े-ए-इंसाफ जिसके लिए जो बेहतरीन इंसान के साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन हम शो ऑफ पावर करेंगे। हम शो ऑफ पावर करेंगे। ये खुशी के आंसू हैं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम जिस वक्त असेंबली में आएंगे, हाथों पे आप देखेंगे हमने दस्ताने पहने होंगे, फिर हम डोले बनाएंगे ऐसे करके ऐसे करके। राजा साहब अठाने दस्ताने पाए उन्हें ये असम्बली हाल दिया तारा ठीक करनी है। और ठहर जा, उसके बाद फिर हम डंड निकालेंगे और डंड पैर निकाल के हम इमरान को कहेंगे इतने डंड निकाल के दिखा। वो डंड निकाले ना निकाले, आपकी ये बात सुनकर डंड जरूर निकालेगा। राजा साहब जो डंड बैठ के कटनी है तो शो पावर किसे खाड़े जरा हलवो। ये बातें सुननी थी इनसे। सियासत की बात है, सियासतदानों की तरह करो, ये कोई अखाड़ा नहीं लगने वाला। सियासतदान बन राजे। हमारी असेंबली भी तो अखाड़ा ही बन गई है। ये तो तुम क्या दे रहे शो ऑफ पावर की। ओ दिन डूबा जन कोड़ी चढ़िया कुबा, ये वक्त नहीं आना। ये आप कुबा किसको, इमरान को कह रही है? सारे कुब्बे हो। ये देख जो बैठा हुआ है, मेरी बात अच्छा देखिए मेरी तरफ यूं इशारे शुरे करके, हम कोई पागल नहीं है, हम कोई चोर नहीं है, हम कोई गुलाम नहीं है किसी के। अच्छी बात है। ये इमरान खान पीटीआई है, इमरान खान पीटीआई घर से लेकर आया है। या मुझे बताया किसे कुरानदाजी में वो जीता है। एक बात हौसला लेकिन ये ध्यान में रखो, चुप कर राजे। उस कश्ती का लंगर है इमरान, जिसकी वजह से तुम किनारे पर लगे हो। शान फरामोश हो। इमरान हुकूमत में सिर्फ लंगर ही है और कुछ नहीं है। नहीं, उसमें डंगर भी हैं। हम कोई लोटे नहीं है, या तंबू के बंबू नहीं है जिसको जिस वक्त मर्जी दिल करे उखाड़ के फेंक दे। राजा बदतमीजी कर रही है ना। खान साहब को वर्ल्ड कप किसने जिताया था? राजा रियाज साहब ने। कैसे? जिस ट्रक पे खड़े होके पूरा लाहौर खान साहब ने घूमा था ना, उसका किराया राजा साहब ने दिया था। ये अकल पे मातमी करने को दिल चाहता है। सारी उम्र किराए की नौकरी ही करोगे तुम। ये जो अस्पताल है ये किसने बनाया है? किसने बनाया? इन्होंने बनवाया। उन्होंने कैसे? टिकटें बेच के। राजा खुश ना हो, उंगली कटा के शहीदों में शामिल ना हो। और राजे ने कभी कुछ नहीं कटाया, राजे काटने वाले होते हैं। राजा साहब हम कोई पागल नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई गुलाम नहीं है। नहीं मिसड़ियों मर के बैठी हो कुड़ियों, बताओ इनको सारा कुछ इमरान खान ने क्या पगड़े बड़ी डालते रही हो तरने में, तो बात करो अब इनको बताओ। पापा बताते हैं, लेकिन मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कौन सी बात? मैंने आपकी एक बात मानी है। बताओ। मैंने ईद पे ना किसी से जप्पी की है ना पप्पी। शाबाश। सी पूरे लाहौर से तेरे साइज का मुंह नहीं लभे। ये बच्चे भी अक्लमंद है, अच्छी बात की है, आप जैसे नहीं है। लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। मैं उनके लिए एक बार फिर कहना चाहता हूं, जुम्मे को 11:19 पर बराह रास्त हमारा शो ऑफ पावर देखना ना भूलिएगा। शो
ऑफ पावर 12 साल दिए पीटीआई को हमने, क्यों राजा साहब? 12 साल में फास्ट बॉलर स्पिनर हो जाता है। बड़ी तत्ती तबीयत है ਤੁਹਾਡੀ। तवे तो उठ के आए ने ना। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੜ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬੋਤਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। पान फिर नहीं लगता। हम कोई पागल नहीं है, हम कोई चोर नहीं है, गुलाम नहीं है हम। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰ मार ਦਿੰਦਾ। कंध में फिर कुछ नहीं हुंदा। अच्छा, इतने आसे तो आपको चढ़े ना कि अगर महंगाई कंट्रोल में हो, अगर गरीब पिस ना रहा हो, अगर विच हंटिंग ना हो रही हो, अगर एक एक करके दुश्मन तो दुश्मन दोस्तों को भी टारगेट ना किया जा रहा हो, शाह महमूद कुरैशी को भी पता चल जाएगा ये पराई छतों से गुड़िया लुटना आसान नहीं होता। बंदा मुंह पर डिग सकता है, और ये मुंह पर भी मैं एहतियातन कह रहा हूँ। हाँ जी, और ये हंसना सी। राजा मेरी बात सुन, जितनी मर्जी खुशामदे कर ले तो वजीर आला तो नहीं लग सकता। अब बस कर आपा, मेरा मुंह ना खलवा। 2.5 साल हो गए, रुपया नहीं निकलवा सके किसी से। ਕੱਢ ਲੋ ਜੋ ਜਗੀਰਤਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੋ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਡੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੀ, असम्बली साड़ी। हाँ जी, आजाद उम्मीदवार दरख्त से टूट के झोली में नहीं गिरे, इन्होंने लेके दिए इन्होंने। हाँ जी, ये रुपए टके की बात ना कर, हमने सर में मारना है। अरबों की बात है, हमने रुपया निकलवा के क्या करना है? एक एक पैसा निकलेगा। खान साहब का विजन, ओए विजन सारा जगीर तरीन ने बनाया है। इमरान को वजीर आजम जगीर तरीन ने बनाया है। तरीके इंसाफ को कौन लेके आया है इक़्तिदार में? आप। मेरे तावन से जगीर तरीन ने। हसेगा कौन? ओए हसना सी। ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। और तुसी हस क्यों रहे हो? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੀ। प्लांटेड ने सारे है बैठी आपा लेके ना। अच्छा इनको तो मैंने कुछ नहीं कहना। तो आप जो बैठी हुई इन दोनों कुनिया, अगर इसके कहने पे रोई और हंसी, मैंने चमड़ी उजड़ के रख देनी है। आप तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। हाय, बड़ा शौक है तेरे कोई पीछे पड़े, इतना वेला नहीं है कोई। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਭੂੰਡ ਲੜੇ। बड़ी बात की पाटे मुंह वाले ने भूड लड़े हुए किक्कर से। रात तेरे ताए की फूड़ी पे बैठी रही हूँ, इसलिए मुंह सुजा हुआ है। राजा साहब, ऐसे शो ऑफ पावर का फायदा क्या, जब ना इस्तीफे देने हैं ना हुकूमत गिरानी है। शाबाश, करो बात। ना हमने हुकूमत गिरानी है, ना हमने इस्तीफा देना है। तो फिर आखिर करना क्या है? धक्का देना है। किसको? चंद मखसूस लोगों को, जिनके मैं नाम नहीं लेता था, अब खूब ले रहा हूं। अगर ना निकलवा सके तो फिर हम गले की वो अड्डी बन जाएंगे जो ये ना उगल सकेंगे ना निगल सकेंगे। यार बात सुनो मेरी, तुम्हें उस्मान बुज़दार की ढिड पीड़ है ना? इतना शरीफ वज़ीर आला आज तक मिला है ना, खाने में ना पीने में, क्या तकलीफ है उसकी? और ये हुकूमत चल रही है पंजाब की, और उस्मान बुज़दार की जगह को आटे का गट्टू रख दो, वही को मसलों का हल निकाल देगा। आपके दिमाग में आटा चीनी फंसा हुआ है। और मैं कहता हूँ आटे के गट्टू की जगह प्लास्टिक का डंडू रख लो, वो बेहतर फैसले कर लेगा। कह रहा हूँ कोई ईंट रख दो, लड़ाई में काम तो आ जाएगी। रोना आ रहा है मुझे, रोना आ रहा है। नुक्कड़ में बैठ के रो लो। अब आप लोगों के नसीबों में रोना ही लिखा जा चुका है। वो भी कहना सी हम चोर नहीं है, हम डाकू, तुम कहना सी। हाँ, हम कोई पागल नहीं है, हम कोई चोर नहीं है, हम कोई गुलाम नहीं है। ये जब ये कहे इस पे ताड़ी मारती है। मेरा वो ना खलवाओ राजे, सब राज खान की मस्तियां हैं। अच्छे खासे हुकूमत में तुम्हें एक अहमियत मिली हुई थी, कौन जानता था? तुम क्यों कह रही हो? मेरी बात, कल मैं वजीर आला बन गया, मैं हलफ लेता हुआ जी सदर मुमलिकत मैं वफादार रहूंगा, राजा रियाज, राजा रियाज, राजा ख्वाबों में ये वेले नहीं आने। आपा वैसे अगर आप शहजाद अकबर पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना तो ये डेमोक्रेसी स्वॉर्ड जो आपके सर पर लटक रही है ना, ये हट जाएगी। ये क्या लटक रही है? तलवार। हाय, तराई कट छड़े मेरा। तरा नहीं कटिया, तलवार कट छटी है उन्हें। करने वाला है। सुनो मेरी बात, इमरान खान की वजह से आप आजाद उम्मीदवारों को सर पे साया मिला। कौन इमरान? कौन है इमरान? कौन है इमरान? तू जानता कौन? वह मेरी तरह मुंह कर। इमरान वो चद्दर है जिसने तुम्हारे पिंडे के दाग छुपा रखे हैं। लो, वो साढ़े पिंडे थे कोई सिगरेट बुझा गया था। इस समाम में सारे नंगे होते राजा,
मैं बता दूं, शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, सदर बनाना हो तो जंगीर तरीन, एतमाद का वोट लेना हो तो जंगीर तरीन। ये जंगीर तरीन अगर ना होता ना तो यूसुफ रजा गिलानी ने इस वक्त सेनेट में खड़े होके करना था क्या करना था? आप कर नहीं रही हाला लाला। चौहान साहब, आपको तो अल्लाह अल्लाह करके मेला मिला है, आप तो उछलेंगे ही। हथी पैसा न तेला कर दी मेला मेला, वो हाल है इनका। और पैसा हमारे पास नहीं है तो किसके पास है? हमारे पैसे पे ही तो इमरान खान नाचता फिर रहा है। वैसे चौहान साहब, आप इमरान खान के खिलाफ इतना कुछ बोल रहे हैं, आपने उनसे कुछ नहीं सीखा? आप उनको अपना लीडर नहीं मानते? पुलिस से लड़ना हमने खान साहब से सीखा है। बगैर टिकटों जहाज में सफर करना हमने उनसे सीखा है। किसी के क्रेडिट पे अपने नाम की तख्तियां लगाना हमने उनसे सीखा है। लोगों को चोर चोर कहना हमने उनसे सीखा है। इंसाफ उनसे सीखा, हक को हक कहना उनसे सीखा, सच्ची बात करना उनसे सीखा, कौम की खातिर रातों को जागना उनसे सीखा। वैसे आप माजी में पीपल्स पार्टी और काफ लीग जब मुश्किल में आए तो आपने पार्टी ही बदल दी, और अगर खान साहब मुश्किल में आ गए तो आप क्या करेंगी? हाय, शक्ल से मनहूस नहीं लग रही थी तो है भी मनहूस। कैसी सड़ी बात की है, तो अच्छी बात कर। आपा ने जो इतने काम किया, पंजाब किसने संभाला हुआ है? तेरे फुफे ने। कौन चला रहा है? बजदार का तो नाम है। आपका सुना है आपको दावतों पे जाने का बहुत शौक है, अगर राजा साहब आपको दावत में बुलाएं तो क्या आप शिरकत करेंगी? ना मैंने इनको दावत पे बुला के मकरूज होना है नस्ल दर नस्ल। इतनी रोटी कौन पूरी करेगा? नहीं ना, इमेजिन कर लें वो ये जिनका अपना टेढ़ ना पड़े वो किसी की दावत से क्या करे। अभी बनी गाला गए थे, किलो कढ़ाई कल्ला खा गया राजा, है ना? नहीं तो ओ किलो कढ़ाई खिलान जुगा होंदा ते असी एहतजाज कर रहे होंगे। वो जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बताता चलूं, जुम्मे वाले दिन 11:19 पे हमारा शो ऑफ पावर जरूर देखना। राजा साहब, आप बार बार कहते हैं कि हम वजीर आजम के साथ हैं, लेकिन आपकी मीटिंग से बड़ी अजीबो गरीब खबरें आ रही हैं। अजीबो गरीब खबरें? हमने मीटिंग में शवाल के चांद का ऐलान करना होता है या हम वहां मीटिंग में बैठ के ये करते रहते? राजा साहब, आप तंज कर रहे हैं। नहीं नहीं, तंज नहीं कर रहे, एटम कर रहे हैं। अब वो क्या पागल है, चोर है, गुलाम है किसी के? वैसे वो ठीक बात कर रहे हैं, बुलबुल बना रहे हैं, काम तो कुछ है नहीं इनको। ये बात आप ना करें। मैं छोटा सा था, हमारे मोहल्ले में एक हकीम साहब थे। अच्छा। उन्होंने मेरी ज़बान देखी और ज़ुबान देख के उन्होंने कहा था इसके इशारे से कुमते बना और गिरा करेंगी। हम कोई पागल नहीं है, हम कोई चोर नहीं है, हम कोई गुलाम नहीं है। अगर इनकी बातों पे तालियां जाए मेरे हाथ तोड़ देने हैं आपके। लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि आप बस किसी के इशारे पे शोर मचाते जा रहे हैं। ये बात सही है। अच्छा, जब मैं छोटा होता था ना तो मैं बहुत रोता था। शुक्र है इस वाक़े में हकीम साहब नहीं है। तो हमारे मोहल्ले में एक हकीम साहब थे। उन्होंने जब मेरी आवाज सुनी तो उन्होंने कहा ये बच्चा जो शोर मचा रहा है इसकी आवाज ऐवान हिला देगी। और ये गैंडा किधर से आ गया? अब देखो 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 हम ख्याल, अब देखो 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 हम ख्याल, रोको 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 ये जंजाल, रोको 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 ये जंजाल, निकला 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 हाथ से माल, पड़गी 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 उल्टी चाल, गलगी 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 जहांगीर की दाल। हाय मौलाना मौलाना मारे ते मौलाना या मर्दानता। अच्छा, ये बिल्कुल तुम्हारा हम ख्याल ही लगता है। ना अकल की बात आप करते हैं, ना गैंडा कर रहे हैं। वही बात जो हम कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहा है। गैंडा कभी गलत बात नहीं कहता। और राजा साहब, ओ मौला जट दुश्मनदार सी, ये कर्जदार है। रोला 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 इनकलाब, अरे रोला 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 इनकलाब, डोला 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 एहतसाब, अबे डोला 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 एहतसाब, पोला 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 पोला
पोला पोला पोला पोला इख्तियार, झूला 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 एतबार। वैसे गेंडा क्या ठीक रहा है, एहतसाब डोल गया और इख्तियार पोला हो गया और इनकलाब रुल गया है। आए नहीं मिसड़ियाँ, कोई अख्तियार कोई चौसा आम नहीं है, पोला हो गया है। हवा निकल जाए तो चीज पोली हो जाती है। जब मैंने ते असेंबली दे टोटे टोटे कर देगा। वो टोटे टोटे कर देगा, असम्बली है कि ब्रायलर कुकड़ी है? तेरे मुंह सवा ये वक्त नहीं आना कभी। उसकी बात गौर से सुन लो, पंजाब असम्बली डजाल हो जाएगी अगर हम खड़े हो गए तो। कभी नहीं खड़े होंगे ये। सोचो 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 इंतकाम, सोचो 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 इंतकाम। कर गया कर गया कर गया कर गया आपका काम। नोचो 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 सर के बाल, नोचो 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 सर के बाल। रह गए 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 2.5 साल, रह गए रह गए रह गए रह गए 2.5 साल, रह गए रह गए रह गए रह गए 2.5 साल। जब तक सूरज चांद रहेगा गेंडे तेरा ये पैगाम रहेगा। साडी गल मन लो जे 2.5 साल कढ़ने जेते। वक्फे के बाद खुश आमदीद, पर्दा सिमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। ओए सीमी है कि ये तो समझा सानू। भाई ये जो आप स्क्रीन देखते हैं इसे सीमी कहते हैं। उत्ते स्क्रीन कह ले यार, सानू समझते आवे। भाई स्क्रीन पे जो साफ नजर आए सीमी उसे कहते हैं। क्यों हुजूर? सीमी बदल का नहीं पता आपको? तो खुदा का खौफ कीजिए, हमारा मौजू सीमी नहीं है। आपका मौजू सीमी नहीं है, हमें तो मौजू सीमी ही है। नाज़रीन, आप इन्हें दरखोरे इतना न समझिए। हमारा सिलसिला दुरुस्तनाक, जिसमें हम भूले भटके अशार को रास्ता दिखाते हैं, मुहावरों की मीम मेख निकालते हैं, जुबान व बयान की गुत्थियां सुलझाते हैं। सर ये दरखोरे इतना क्या होता है? ओ कोई सौखी जबान बोल रहा है, लखनऊ च अन्नियां बिल्लियां दे ऑपरेशन करने वाले आ। भाई दरखोरे एतना का मतलब है तवज्जो के काबिल। भाई इनको देख लीजिए, बहुत ही दरखोरे इतना है। क्या खूब बात की इस हराम खोरे इतना ने। हम माजरत ख्वाह हैं, हम माजरत ख्वाह हैं। अश्क साहब, आपकी महफिल में इन जोहला की गैर जरूरी बातों से मेरी तबीयत बड़ी मुकद्दर होती है। अरे आपने इन सबको जोहला कह दिया। बशमूल आप। एक शेर है, हम आपको वो सुनाते हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद। कोई बात ऐसी अगर हुई कि तुम्हारे जी को बुरी लगी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वाह वाह, तो ब्याह से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। ओए अखां सही करो, तेल मेहंदियां ते शुरलियां चलाने वाले आ। आंखें ठंडी करने के लिए अब आप हद से तजावुज कर रहे हैं मियाँ। ये है कौन, इसे कहाँ से उठा के ले आते हैं आप? अरे हम खुद कहाँ आते हैं, आपकी खाबीदा आवाज हमें खींच लाती। आपकी हद शेरो सुखन तक है। वो तो ठीक है, लेकिन आप रूए सुखन इधर रखिए। अरे चुप! क्या खाबीदा लगे खाबीदा प्रवीण के बच्चे, ये महफिल हमारे काबिल है ही नहीं। हाँ चलिए। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? अरे ये पूछिए हम आपके हैं कौन? चाचा नहीं हम आपके हमसाए हैं। भाई ये चोहले तो होती रहेंगी। नाजरीन की तबे सलीम के लिए ये शेर हाजिर है। अब ये तबे सलीम क्या है? सारी जिंदगी लखनऊ दे बाजारे हुसन च तू तबलियां दे पुड़े कसे ने, और साड़ी जान छड़ दे। अगर तबे सलीम समझ नहीं आ रहा तो इधर अनारकली सलीम देख ले। ओए केड़ा नवाब ओए, पालतू घोड़े दी दलत्ती खा के कोमे च जान वाला। अश्क साहब, जहालत इनसे मुंह छुपाती फिरती है। और एक बात की वजाहत कर दूं, मुबादा कोई समझे ये मेरे साथ है, हरगिज नहीं। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो दे। वाह,
शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। क्या कह रहे अरे इसी आवाज पे तो मर मिटे हैं हम। ओए ऐसा आवाज से गाड़ा ना खा ली ओए। अजी गालियां खा के भी बेमजा नहीं होंगे। बेशर्म है, जूतियां भी खाए। पता नहीं कब जूतियां खाएंगे, अभी तक तो जूतियां चटका रहे हैं। अश्क साहब, आपने जो शेर पढ़ा है मोमन का, जी बड़ा अच्छा शेर, नुमाइंदा शेर, क्या? बल्कि उर्दू शायरी का नुमाइंदा शेर है, क्या बात लेकिन आपने पढ़ा गलत है। कैसे? भी दूसरा मिसरा आपने क्या कहा, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। मोमन के दीवान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। आपने ये शेर पढ़ा है? यार पढ़ा भी है, सुना भी है। जब भी कभी मौसीकी की महफिल होती है तो लोग इसे पढ़ते हैं। इस मौसीकी की महफिलें भी आप अटेंड करते हैं? अरे इनकी दलील तो सुनिए, क्या गलती है इसमें? भाई मैं कह रहा हूँ कि ये पढ़ा जाता है, ऐसे किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन मोमन के दीवान में नहीं है। हमने उसको फॉलो करना है जिसका ये शेर है और उसने कैसे लिखा है। और तेनू कभी भी दीवान चो कुछ नहीं लभा, तेरे वाले दीवान नु चूहा तो नहीं टुक गया। भाई इतने बड़े शायर हकीम मोमिन खान मोमिन, जिनका खासा ये था कि वो पेचीदा से पेचीदा बात निहायत सादा अल्फाज में कर लिया करते थे। भाई मोमन की सादगी से, रवानी से किसे इख्तलाफ है? भाई इसमें क्या गलती आपने तो बताई नहीं अभी तक। अरे गलती भी ढूंढ लेंगे, पहले हमें ये बताइए कि ये मोमन साहब इश्को आशिकी जो है ये शेरो शायरी तक ही महदूद रखते थे या हमारी तरह इस पुरखार वादी में कदम भी रखा उन्होंने? अबे आबला पा, रूह तक छिलवा कर जाएगा इस वादी से। भाई आप झगड़ने के बजाय अगर दलाइल दें और वो भी मुनासिब वक्त पे तो बेहतर होगा। आप अपनी बात कब किस चीज के दलाइल में? शेर की दुरुस्ती की बात कर रहा तो हूं। शेर की गलती ही आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? आपको ये मौजूद ज्यादा मरगूब है। मुझे आपकी दलील ज्यादा मरगूब है, आप फरमाइए। मोमन के दीवान में ये शेर इस तरह है, उस गैरते नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा चमक जाए है आवाज तो देखो। क्या कहा? शोला सा चमक जाए? जी हाँ। अरे शोला लपकता है, शोला तो पहले ही चमक रहा होता है, वरना तो वो राख है। भाई हमारे ख्याल में शोला भड़कता है अगर मोहब्बत का हो तो। मैं शोले पे इतना पानी फेंकूंगा कि कोयला बन जाएगा। आप जरा ना मेरी हिमायत से इज्तनाब करें। ये हैं कौन? नवाब साहब अपनी तबीयत को संभालिए। दूर बैठे हुए नहीं संभलती, वो कमबख्त तो फिर करीब बैठा है। ये देखिए किड्डी मिठी एदी जबान है, पिंडा एदा कोड़े खान वाली। वैसे कह तो इश्क साहब सही रहे हैं कि शोला चमकना कोई दुरुस्त मुहावरा तो नहीं है। वाह 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 वाह, क्या फिदी और क्या फिदी का शोर है। अब आप अपने जाने दें यार अश्क साहब, मोमन के कलाम की तस्सीह अब ये करेंगे। मुझे यकीन है कि बशमूल आपके इनमें से किसी को शेर ही समझ नहीं आ रहा। भाई मोमिन कह रहे हैं कि महबूब की आवाज सुन के ऐसा लगता है जैसे कई दिए जल गए। भाई समा बात इतनी सी है, महबूब बोला है अचानक तो यूं लगा जैसे बिजली सी कौंध गई, एक चमक हुई। और मोमन के यहाँ अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कभी बरके तबस्सुम का लफ्ज़ लाते हैं, अचानक जैसे बिजली चमकती है। शोला लपकना ये होता है कि आग जल रही है तो जलती आग से शोला किसी तरफ भी लपक गया। मोमन हरगिज़ ये मुराद लेना नहीं चाहते। आप फरमा रहे हैं तो यकीनन दुरुस्त फरमा रहे होंगे। मोमिन के अलावा वैसे मैंने किसी को ये मुहावरा इस्तेमाल करते हुए देखा नहीं। अब दीवारों से सर कौन फोड़े। मोमन के दीवान का असल सफ़ा आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें लिखा हुआ है शोला सा चमक जाए है आवाज़ तो देखो। देखिए ये आपने हमारे इल्म में इजाफा किया है। चले शोला चमकना तो हो गया, ये गैरत नाहीद कोई इस्तिलाह है या किसी मखसूस नाहीद की बात हो रही है? मलाइका ने बड़ी अच्छी बात की। वे अश्क साहब गैरत का मानी शर्मो हया के होते हैं जी, लेकिन ये लफ्ज़ जब किसी और लफ्ज़ के साथ मिलकर मरकब हो जाए तो ये रश्क और इफ्तिखार के मानी देता है। हाँ। जैसे रश्क चमन जी हाँ, किसको कहा जाता है? महबूब। मतलब इतना खूबसूरत महबूब जिस पर चमन को भी रश्क आए। अब गैरत शमशाद किसको कहा जाता है? सरू कामत महबूब। बिल्कुल, शमशाद की कामत मशहूर है, इसलिए महबूब के कदो कामत को बयान करने के लिए रश्क शमशाद कह दिया कि जिस पर शमशाद को भी रश्क आए। अब देखिए एक लफ्ज़ होता है गैरत यूसुफ, किसके लिए इस्तेमाल होता है? बहुत कीमती होना। बिल्कुल, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कीमती होना मशहूर है। ऐसी चीज़ जिस पर गुमान हो कि उसको यूसुफ पर भी रश्क आता है तो कहते हैं गैरत यूसुफ। और मीर ने इसको इस्तेमाल किया है, गैरत यूसुफ है ये वक्त अजीज़,
मीर इसको रायगा खोता है क्या? ऐ मीर, वक्त इतना कीमती है जिस पर यूसुफ को भी रश्काए। वाह वाह। तो यहाँ गैरते नाहीद इस्तेमाल हुआ, ऐसा महबूब जिस पर नाहीद को भी रश्काए। लेकिन नाहीद कौन? प्रोफेसर साहब जी ना मंगनी दी अंगूठी छप्पड़ से सुट के किसी और ना नस गए। भाई ये तो आपकी पड़ोसन समझ बैठे हैं। भाई मलाइका नाहीद का लफ्जी मानी तो ज़ोहरा सियारे के हैं, जो कहते हैं तीसरे आसमान पर चमकता है। वीनस आपने भी सुन रखा होगा। मोहब्बत की देवी है वीनस। तेरे वर्गे बंदे ना अपनी मंगनी दी मिठाई खा के शुगर हो जाती। अच्छा, इसको फारसी ज़बान में ज़ोहरा को नाहीद भी कहा जाता है। यानी नाहीद ज़ोहरा सियारे को कहते हैं। मोमन जो थे बहुत अच्छी मौसीकी जानते थे, आप जानते होंगे, बहुत से उलूम जानते थे, शतरंज, नजूम, रमल वगैरह। वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक अल्फाज भी वैसे लाए हैं। दीपक राग आप जानते हैं जी। कहा जाता है कि दीपक राग अगर अपने पूरे आबोताब से गाया जाए तो दिए जल उठते हैं। तो मोमन क्या कहते हैं कि मेरा महबूब जब बोले उसकी आवाज़ पर नाहीद को भी रश्क आए, इतनी अच्छी आवाज़ कि दीप जल उठे। अरे ये सिर्फ मोमन ही नहीं कहते, हम नाचीज भी कहते हैं कि आवाज का लहन जिंदगी बदल देता है। और दूसरे आप कहते नहीं, आप बकवास करते हैं। और मोमन क्या फख्र कर रहे हैं कि गाने वाला तो गाता है दीप जल जाते हैं, लेकिन मोमन के महबूब की हर तान है दीपक, उसकी हर आवाज भी दिए जलते हैं। ये कमाल बात। लेकिन दिया जलने से शोला तो नहीं चमकता। ये तो एहसास की बात है इश्क साहब। अगर आपका कोई महबूब हो तो हो सकता है कि आपके दिल में आग रोशन हो जाए। अलामती मानों में तो अलाव भी भड़क सकता है, लेकिन शोला चमकना तो फिर पूरी शायरी अलामतों की जुबान में तो बातें होती हैं। आशिकों को इन बातों से गर्ज नहीं होती कि साइंस क्या कहती है, उन पर क्या बीतती है, वो अपना हाल दिल बयान। भाई ने ये बताइए कि मोमिन आशिक बड़े थे। हाँ जी, उन्होंने वेख के तो मई वाल ने अपना पट च ही रहा सी। क्या कहना, उस जैसा शायर कोई नहीं। गो कि उनका हमअसर गालिब भी था, लेकिन गालिब की पेचीदगी, मुश्किल पसंदी ने उसे उस वक्त मकबूल ना होने दिया। बल्कि मैं कहूँ कि हुस्न इश्क का शायर अगर उस दौर में था और आज तक जिसका डंका बजता है तो वो सिर्फ मोमन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इससे सादा शेर और क्या होगा? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। क्या कहने, क्या कह रहे हो, क्या बात है? हाय, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। नहीं वो मैं होता हूँ जब। ओया झूठ। मैं होता हूँ। अरे नहीं, जब दूसरा नहीं होता तो मियाँ हम होते हैं। भाई जब पास होता है तो दूसरा नहीं होता। आप वैसे पास हो हम होते हैं। ओया झूठ बोल देने, कर्जा लैन वाले इन्हां दे आले दुआले बैठे हुंदे जे। भाई ना बात पास। अबे मैं जब पास रहता तो दूसरा। अरे देखिए, आपका बहुत लिहाज किया हमने। हम सिर्फ आपका देख रहे हैं, समाज के बारे में किसी ने से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लेते हैं वक्फा, हमारे साथ ही रहिएगा। किस किस्म के लोग आप हैं? वक्फे के बाद खुश आमदीद। पर्दा सीमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। खातिनो हजरात, दिल होना चाहिए जवान ते उम्र की रखिया है। वाह वाह। अहमकाना ख्याल के हामिल तीन बुजुर्ग सैमी, टैमी और रोसो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये वही तीन हैं जिनको उनकी हरकतों की वजह से उनकी बेगमात घर से निकाल चुकी हैं। बाजी बार रोसो सैमी टैमी ना इन्हें दे फुटबॉल दे खिलाड़ियां वर गई है। सैमी, टैमी, रोसो दर हकीकत इनके मुखफ़फ़ है नामों के, सोहराब, तैमूर और रुस्तम। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर ये हरकतें ना छोड़ें। भाई आपकी बातों से यूँ लगता है जैसे हम बेकार हैं, हालांकि हमें हुस्न का जहाँ जर्रा भी नजर आए दरेजा नाना वाह नजर आते हैं। आपको शर्म करनी चाहिए। 70 साल की उम्र च गोरा थाईलैंड सारा कुछ वेख जाता, हुसन भी नहीं वेख सकते। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ कुंडी खड़काइए सानू 6 महीने नहीं अंदर कर देंगे। मैं समझता हूँ कि हुस्न को देखने वाली आंख पैदा ही इस उम्र में होती है। भाई ये तो मोहतरमा ही बता सकती हैं। बताइए आपके क्या गुल खिला दिए इन्होंने? योगा सेंटर खोला था हमने। तीनों बुड्ढे सबसे पहले फीस लेकर पहुंच गए और कहते हमारी रजिस्ट्रेशन करो। हाँ तो इससे तो आपका भला हुआ होगा। खाक भला किया, हमारी नाक में दम कर दिया। खाली फीस नहीं देती, क्या गोटे वाला दुपट्टा दिता,
नाल करंडी दा सूट दिता नाल थोड़ा जिहा फर्नीचर दे दिंदा ਹੁੰਦਾ जेद बन जांदा। दसो अपना साह नाल साह नहीं रलन दिया तो कुड़ियां ना नसीब रलान टुरे हुए है। भाई बर्टन रसल ने 90 साल की उम्र में शादी की और एक न्यूज़कास्टर 100 साल की उम्र में शादी रचाई। ये देख रहे हैं आप इन्हें? आप यहाँ देखिए, वो ठीक है। और हमारे एक बहुत बड़े रेसिटेशनिस्ट 80 साल की उम्र में शादी रचाई और साहब औलाद है। ओए उन्हां दियां शादियां तद होईयां कि अगलियां रजामंद सीगियां। तू तो जिथे छां वेखना उथे मंजी डालन। रजामंद करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो दरकार होता है ना। उन्ना वक्त हुण तुहाडे कोल नहीं ना बडेरियो। साडी ते किस्मत ते पानी फिर गया आशिक साहब। कैसे? और कुड़ी नहीं जिन्हें लुटो दा कुर्ता समाया है। तमीज करें। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं पिंडों देसी घ्यो दी पंजीरी लैके आया। हाँ। बूहेओं बाहर सुट्टी सी। एक बांह वाला मुंडा हमसाया वाला ने पापकॉर्न लिया के दी तो उत्थे बह के खान लग ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, नाल ਉਹਨੂੰ दमा भी हो गया। बस तुम लोगों को कुछ नहीं होता, बाकी सब लोगों को हो जाता है। हमें भी हो गया है। क्या हुआ है? बुखार इश्क का। ये देख रहे हैं आप? दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा गंदा है जी। हाँ। जी अच्छा, आप जरा बताइए कि कैसा तजर्बा रहा, इन्होंने आपसे क्या कहा? ये इतने बिगड़े हुए बुड्ढे हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। कुछ बता दें। मैंने इनको योगा मैट लाकर दिया एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा। तो अपने लिए गद्दे उठा लाए। व्हाट? कहते हमारे घुटने छिल जाएंगे, चोट लग जाएगी। घरों गद्दा चुकले हैं तो उथे पुठियां कलाबाजियां लानियां सी। जान होन नहीं चलती, दिल दे हथों मजबूर हाँ। ये योगा करने थोड़े आए थे। अच्छा। मैंने इन्हें कहा कंधे पर हाथ रखो, ये दिल के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। जी। लेकिन ये उल्टा मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले क्या? मेरे दिल की राहत के लिए तो तुम्हारा कंधा चाहिए। सानू 4 कंधे चाहिए आ अबदी राहत वास्ते। सानू 4 चाहिए तो तेनू घड़ीस के गढ़ना है। इस वजह से कायम है मेरी सेहत इश्क, मुझको तेरे दीदार की बीमारी है। शायरी वेखो एदी हुसन नु वेख के तो इंज पुत्रदा जिवें रिछ शहद नु वेख के पुत्रदा। ये बीमारियां हैं इन्हें असल में जिनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। जिनकी बेगमात उनका इलाज नहीं कर सकी, मोहतरमा आप किस खेत की मूली? मैंने इस बुढ़े से कहा बटरफ्लाई पोज बनाए और ये कहते मैं तो भंवरा हूँ, तितली तो तुम हो। अश्क साहब, योगा कोई भाग दौड़ का नाम थोड़ी है, ये तो कायनात की वसतों को दिल में समो लेने का नाम। तो वसतों को दिल में उतारिए ना, आप तो खबासतों को दिल में उतारे। खेल कोई ना उम्र भर खेले, अब जो खेले तो जान पर खेले। भी बहुत ही बेशरम शायर आ, ये तो पत्थर अगे शायरी करे वो बेचारा पानी पानी हो जाता। ये देखें, ये योगा तो ढोंग है ढोंग, जान हथेली पे लिए फिरते हैं बस। काले सूट वाली दी सुन लो। अच्छा। देसी मुर्गा भुन के लिया के दिता, नहीं खाता। फिर तीरे मुंडे को ड्रम स्टिक लेके खा के फूड पॉइजन करवा बैठे। तीरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जो भी हो, मेरी मर्जी है, इट्स माय चॉइस। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अगर टीरा हो या लंगड़ा हो उसकी कड़ाई मत खाइए, वो बीमार होगा मुर्गा। अल्लाह तेरियां खैर। भाई चॉइस होती जिदा कुक्कड़ है। इस सेमी बुड्ढे के सामने मैंने हेड स्टैंडिंग पोज किया तो मेरे पैर देख के इसको कुछ हो गया। हो सकता ओदे पैर पीछे नु मुड़े होन। मेरे पैर देखकर पता है क्या कहते हैं? क्या? आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, इनको जमीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। बेवकूफ, निकम्मे, वो होता है मायले हो जाएंगे। जो डायलॉग और ये बड़ी घटिया बात। अश्क साहब, इन्हां पैरों ते मुहावरा बने हैं। क्या? पैर तो पीना। और बेवकूफा मां दे हुंदे ही। थोड़े कदमां च सिर रखता है, और पीछे की रह गया? भाई मेरे जूते पे तुम्हारा सर। एक्सरसाइज जो कह रही हूँ वो करनी चाहिए ना इसको। जो बाद में आप कहेंगी मैं मानूंगा। उधर देख के बात करो। काले सूट वाली नहीं, सोने दे कंगन लिया के दिते, सुट दिते, नहीं पाए। लंगड़े मुंडे ना चोरी करके हाथ कड़ियां लवा ली। झूठ। अच्छा, थोड़ी शक्ल आए थे हम भी, मगर है दोस्त, दुनिया के हादसात ने दीवाना कर दिया। दसो शेर ते शेर सुट्टी जान दिया, बहुत बेबाक बुढ़ा भी
घर दी छत चोन डई ओदा को फिक्र कर जाके चीप किस्म की सारी इश्किया शायरी याद की हुई है इस बुड्ढे ने। है किस कदर असर है तुम्हारी अदाओं में है दोस्त, सेहतमंद हो गया फक्त तेरे दीदार से। ये दोस्त किसको कहा आपने? एक अमूमी लफ्ज़ है, अमूमी लफ्ज़ तो है। अमूमी लफ्ज़ यहाँ भी हो सकता है, अमूमी आप ढूंढ कर वहां जाते हैं। आ कुड़ी ने जिन्हें पौने का सूट सवाया है 2 लाख का एसी लैके दिता, मैं क्या ठंडियां मावा लै। तेरे मुंडे ने कुआबा वाला पखा लैके दिता, ओदे अगे घूक सुती रही। अर्की साहब इसको चुप करवा ले, मैं इसको मुंह तोड़ दूंगी। मेरा ख्याल है आपको यहाँ से निकाल देना ही मुनासिब है। माजरत के साथ बहुत हो गया। हम बैठे रहे जो थोड़ी देर दिल लगे हुआ है। हद हो गई है इस काबिल। अच्छा गुलबदन, कोई ऐसा आसन बताइए योगा का कि आंखें बंद करूं और महबूब का नक्शा उड़ाए। आपने पहले तो गुलबदन कहकर बहुत गलत किया, वो दोनों मुखातिब हो गई, पता नहीं किसकी बात कह रहे हैं। आप नाम क्यों नहीं लेते? नाम याद नहीं रहता। तुसी अखां बंद ना करो, थाडी अखां ते खुलियां रहनियां, लोकां ने आके हाथ ना बंद करनी। इंज दा योगा दसो भी जेड़ा दी तुहाडे सज्जे खब्बे दाएं बाएं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕ ਸੂਟ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਤਬਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ। गाना नहीं सीखिया, अपने फीने कदन को गाना सीख लेंगे इन्हें निकालने के लिए। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैंने शायरी सिखाने की पेशकश की थी ना, और आगे इन्होंने अपनी तरफ से तो गालियां दी, लेकिन हम इनके शीरी लफ्ज़ से बहुत महसूस हुए हैं। सुने सुने जरा इनकी बातें, जितनी इनकी शायरी घटी है ना, उतने ही इनके ख्यालात भी घटिया। जी बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा घटिया ये इंसान है। इससे ज्यादा सुनने की मैं ताब नहीं ला सकता। के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में। अब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।